गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हाँ जी, कैसे हैं? कल हमने क्या पढ़ाया था? व्याकरण पढ़ी थी ना, हिंदी व्याकरण पंच पुष्प, यही पढ़ी थी। और इसमें क्या पढ़ा था हिंदी व्याकरण में? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, एक मिनट। क्या है ये? खंड क, फिर व्याकरण। ओके, तो व्याकरण में कल क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा था कल? भाषा, ये पढ़ी थी भाषा यानी लैंग्वेज। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर भाषा के भेद भी मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से होते हैं, बताया था ना भाषा के भेद वगैरह। भाषा की परिभाषा बताई, भाषा के भेद बताए थे आप। तो ये बताइए, भाषा के कितने? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। ओके, अब कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, मौखिक, मौखिक भाषा। सेकेंड, लिखित भाषा। थर्ड, सांकेतिक भाषा। ओके, तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा आप किसे कहते हैं? सुनिए, मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा सुनकर ग्रहण करना मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कह रही है? मन, हमारे मन के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, को उनको बोलकर प्रकट करना, यानी उनको बोलकर हम किसी से कहे, प्रकट करें या कहे। ठीक है, तथा सुनकर ग्रहण करना। सामने वाले ने क्या बोला उसे सुनना चाहिए, फिर उसको अपने ग्रहण करना चाहिए, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, आपसी बातचीत, वाद विवाद, मोबाइल, रेडियो, भाषण आदि ये मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। क्या होता है? मौखिक भाषा का प्रयोग क्या होता है? आपस में बातें करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, मोबाइल पे बातें करना, रेडियो सुनना, भाषण देना या भाषण सुनना आदि, ये सब मौखिक भाषा होती है। ठीक है, फिर लिखित
भाषा, यानी सेकंड नंबर लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं? मन के भावों और विचारों को लिख कर प्रकट करना। भाई मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता। और आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। कब तक नहीं पता चलेगा? जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे या मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो मैं किस तरीके से आपको बताऊंगी? लिखित भाषा के थ्रू। ठीक है भाई, मैं अपने मन के विचारों को आपको लिख कर, कैसे लिख कर आपको बताऊंगी। ठीक है, कि क्या है मेरे मन में, क्या चल रहा है, मुझे क्या कहना है आपसे, क्या कहूँ और फिर कैसे कहूँ कि जो आप मेरी बात को समझ जाए। ठीक है, तो मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर ग्रहण करना। ठीक है, मैंने लिखा आपने पढ़ा, उसको हो गया, वो लिखित भाषा हो गई। पुस्तकों, पत्रों, समाज पत्रों, ईमेल आदि लिखित भाषा का प्रयोग होता है। क्या होता है? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है हर चीज़, कहाँ कहीं की भी न्यूज़ उसमें लिखी होगी। जब हम उसको पढ़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि भाई उस देश में क्या हुआ, उसके मंत्री ने क्या कहा। हमें तो नहीं पता भाई, क्या बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े हम कैसे बता सकते हैं उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, है कि नहीं? तो ये हमारी दो वो हो गई, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब अनेक भाषाएं, भाषाएं तो बहुत सारी होती हैं। मातृभाषा, क्या कहते हैं मातृभाषा को? क्या होती है? ये है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा क्या कहते हैं? विद्यालय जाने से पहले बालक अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा सबसे पहले घर में जब होता है, स्कूल नहीं जाता है, तो उसको माँ ही उसकी सबसे बड़ी गुरु होती है। कौन होती है? गुरु होती है। माँ ही सिखाती है उसको कि भाई क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किससे किस लहजे में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। ये हमारी माँ ही हमको सिखाती है। ठीक है, जब आप छोटे होते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? माँ। ठीक, कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता उसको। ठीक है ना, माँ ही उसको बोलना सिखाती है। आगे के वर्ड माँ ही सिखाती है कि बाबा पापा जो भी है वही उसको वही माँ ही सिखाती है। तो उसको कहते हैं मातृभाषा, जिसको माँ सिखाती है, जिसको परिवार से सीखने को मिलता है, उसको मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है, और राजभाषा, राजभाषा क्या होती है? क्या होती है राजभाषा? पढ़ते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। क्या होता है हमारे देश में? बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम आदि। ठीक है, चूँकि हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी समझते हैं और बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को राजभाषा के
रूप में मान्यता दी गई है। क्यों दी गई है? हमारे देश में भाषाएं तो बहुत सारी होती है, ठीक है, जैसे पंजाबी, उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी। बट क्या करते हैं, बोलते हम लोग एक ही भाषा है, राजभाषा। राजभाषा कौन सी होती है हमारी? हिंदी के रूप में मान्यता दी गई है इसको। राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है हिंदी को। भारत में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? हिंदी। ये राजभाषा। राजभाषा क्या है हमारी? राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता मिली है राजभाषा को। किसके रूप में? राजभाषा को हिंदी के रूप में मान्यता मिली है। मान्यता मिली है या दी गई है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? संसार में क्या है? अनेक देश हैं, ठीक है, और सभी में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जितने भी देश हैं सब में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। सब में यही नहीं कि एक हिंदी ही चलती रहे या इंग्लिश ही चलती रहे, नहीं। जितने देश हैं उतनी ही भाषाएं हैं और सब में अलग अलग बोली जाती है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्म, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी और रूस में रशियन आदि। इस तरह की भाषाओं का वहाँ प्रयोग होता है। हमारे लोग जैसे थोड़ा समझ सकते हैं उस भाषा को, या वहाँ के लोग यहाँ आके हमारी लैंग्वेज थोड़ा समझ सकते, उनको ट्रांसलेट करके बताया जाता है। इसीलिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसे हर देश में लोग समझ सकें। कैसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसको सब लोग समझ सके? अंग्रेजी। क्या? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। अंग्रेजी संसार में कई देशों में बोली और समझी जाती है। अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो कई देशों में बोली जाती है और उसको समझा भी जाता है। जिसकी समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं? ट्रांसलेट करके उनको बताया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको? अंग्रेजी को। अंग्रेजी भाषा को पढ़ने क्यों कहते हैं इंग्लिश आनी चाहिए? क्योंकि खुदा न खास्ता आपको कहीं अपनी लाइफ टाइम में कहीं बाहर जाना पड़े, ठीक है भाई, आप कभी फॉरेन गए, फॉरेन टूर पे गए, तो आप वहाँ की लैंग्वेज कैसे समझोगे? कैसे उसका मतलब निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। और जब तक आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा ही नहीं आती तो आप फॉरेन में कैसे जा सकते हैं? बाहर के हर एक व्यक्ति को
अंग्रेजी आती है। ठीक है, आपने देखे होंगे पर्यटक जो अपने यहाँ जयपुर में या अदर कहीं स्टेट में आते हैं तो उनके साथ एक वो रहता है ना समझाने वाला, गाइड करने वाला जो होता है, तो वो उसको भी इंग्लिश आती है। ठीक है, तो वो अपनी हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके फॉरेन वाले टूरिस्ट को बताता है, तो उसकी फिर समझ में अच्छे से आता है। तो इसीलिए आप सबसे बोला जा रहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करें। हमारी जो राष्ट्र भाषा है उसको तो बरकरार रखें ही, पर ये जो भाषा है ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आपको ये हमारा यहाँ तक हो गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा तक। ठीक है, बाकी का अब मैं आपको कल पढ़ाती हूँ। अभी आपको SW में क्या करना है, ये हमारे HW का काम है। ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं? ये दोनों आपको लिखनी है कॉपी में। ठीक है, ओके, ये आपका HW है। या 3 की जगह कर देते हैं अब 2, सिर्फ 2 के ही बारे में लिखना है फिलहाल। ठीक, ये SW दोनों की लिखना है। ठीक है ना, चलिए ओके बाय।